नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है ए सेब, बी दूध। अगला ऑप्शन है आंवला, बी गाजर। इसका सही जवाब हो जाएगा आंवला। सही जवाब हो जाएगा आंवला। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपका ऑप्शन है ए समय, बी प्रकाश की तीव्रता, बी दूरी, डी ऊर्जा। इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, दूरी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, राजस्थान। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मुंबई। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 होती है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 206। अगला प्रश्न है, ब्लू सिटी के नाम से भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ब्लू सिटी के नाम से भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ब्लू सिटी के नाम से भारत का जोधपुर शहर प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, मुंबई। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? मेजर ध्यानचंद हॉकी से जुड़े थे। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, हॉकी। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, आंध्र प्रदेश।
अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, महानदी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य की सबसे नजदीकी ग्रह है मंगल ग्रह। सही जवाब हो जाएगा, नहीं, सूर्य की सबसे नजदीकी ग्रह है बुध ग्रह। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, सूर्य की सबसे नजदीकी ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, इंदिरा गांधी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा की कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 6 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए विक्रम सेठ, बी आर के नारायण, सी खुशवंत सिंह, डी मुल्कराज आनंद। इसका सही जवाब हो जाएगा आर के नारायण। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, आर के नारायण। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे? तो टेलीफोन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी चीता। इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु है बाघ। सही जवाब हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा इसका केरल। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो 2024 में जो ओलंपिक खेल खेला गया था वो पेरिस में। इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न
और अंतिम प्रश्न है, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी वाशिंगटन डीसी, डी नंबर ऑप्शन है इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। तो इसका सही जवाब भी यही हो जाएगा, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग सामान्य ज्ञान के जीके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।